हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 3 में दो रैखिक समीकरण के युग्म में एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर पहला है। आज हमारी जो है एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट है, जिसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण हमें दे रखे हैं भिन्नात्मक रूप में, जो समीकरण दे रखे हैं फ्रैक्शन में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, यानी लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। ये देखिए जो है भिन्नात्मक रूप में फ्रैक्शन वे में हमको जो है एक समीकरण दिख रहे हैं। यहाँ पे भिन्नात्मक रूप में जो समीकरण दिख रहे हैं यानी बट्टे में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सरल रैखिक समीकरण में इसको चेंज करेंगे। सरल रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होता है, इसको इस फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे, ax by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो बट्टे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये समीकरण हमारे पास ये बट्टे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले रैखिक समीकरण में। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए वहां पे जो हमारे पहले रैखिक समीकरण में हमारे x और y जो चर थे, वो चर जो है ये पद ऊपर में आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए बट्टे में आ रहे हैं, हर के रूप में आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x कर सकते हैं, प्लस 1/3 इंटू इसको 1/y इक्वल टू 2। ये हम लिख सकते हैं। देखिए इसको, यानी अगर हम ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई होती है तो एक एकम 1, 2x का 2x हो जाएगा, यानी यही फॉर्मेट बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एक चीज और देखनी है हमको यहाँ पे कि ये देखिए जो फॉर्मेट यहाँ बनेगा 1/x का 1/y, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी बनेगा, देखो 1/x 1/y, क्योंकि हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि माना 1/x बराबर a मान लिया और 1/y बराबर को हम b मान लेते हैं। तो इसलिए उस संख्या को, उस कॉमन संख्या को हम लोग देखेंगे जो क्या है दोनों समीकरण में आए। दोनों समीकरण में देखो 1/x और 1/y के रूप में दोनों में फॉर्म बनेगी। अगर इसमें बनती है, इसमें नहीं बन रही है, तो वो चीज हमको ए और बी में नहीं लेनी है। हम लोग क्या करते हैं फिर, 1/2 ये जो देखो 1/x है, हमने इसको क्या माना है a, तो a हो जाएगा प्लस 1/3। ये 1/y की जो वैल्यू है हमने क्या मानी थी, 1/y को b माना है, तो यहाँ क्या कर देंगे b बराबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 3 6 यानी 3 बार में, तो 3a प्लस 3 गुना 6, 2 बचेगा, 2 जो है b से मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 2 3a। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तब क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऐसे ही रहेगा, नो चेंजेस, इक्वल 6 दूना 12। इक्वेशन नंबर हमारी इस तरीके से हो जाती है फर्स्ट। अगर फर्स्ट और सेकेंड हम इसको मानते तो इसको हम थर्ड और फोर्थ मान लेते, इससे जो निकलती। तो अभी हमने इसको कुछ माना नहीं है, इसको रख के सीधे हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये जो पहली इक्वेशन बनी हमारे पास x की बन गई है। अब इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x प्लस आ गया 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। इस पूरे को हमने क्या माना था, a, ये देखिए a माना था, तो हम लोग क्या कर देंगे 1/3 a प्लस 1/2 इंटू कोई फर्क नहीं पड़ता 1/y को v माना है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर देंगे b इक्वल टू 13/6। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे, उसके बाद 3 गुना 6 तो 2a प्लस 2 3 6 यानी 3 बार में जहाँ डिवाइड हो रहा है तो 3b, यानी क्या होता है, इसके हम लोग इतनी बार टेबल पढ़ते हैं कि ये वाली संख्या आ जाए तो 2 3 6, 3 बार में, तो जितनी बार में ये संख्या आती है उतनी बार की गुणा जो है ऊपर वाली संख्या से हो जाती है, यानी 3 से अगर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 एकम 3 ही आएगा, इक्वल 13/6। ये देखिए 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, ये यहाँ पे बट्टे में है, वहां जाएगा तो क्या में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो जब गुणा में जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, इसका मतलब है यही कैंसिल कर देते हैं हम। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई सेकेंड ये। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे, विलोपन विधि से हम लोग इसको हल कर लेंगे, a और b के मान हमको मिल जाएंगे। देखिए a यहाँ a 2a है, यहाँ 3 है, b भी अलग है, तो सब अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको
बना लेते हैं, यानी हम लोग ए वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग देखो 3 गुना 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना 6, मतलब 6 एक ऐसी संख्या है, हमको 6 यहाँ पर भी बनाना है, 6 यहाँ पर भी बनाना है। तो इसमें कितना गुणा करें कि यहाँ 6 हो जाए। देखिए 2 लिखा हुआ है, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाता है। इसको भी 6 बनाना है, यहाँ पर कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बन जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में कितने से 2 से व समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 तिया 6 ए हो जाएगा, 2 दुना 4 बी बराबर 2 12 का 24, यानी 12 दुना 24 हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट से बनी, इसको थर्ड मान लिया। अब समीकरण नंबर 2 में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, तो हम इसमें 3 से करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 कम 13 26 13 तिया 39, यानी 39। फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब हमको बार बार उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, समीकरण हम लोग जो है टर्म ए को काट रहे हैं, ए को हम विलुप्त करेंगे तो क्या करेंगे, सामने वाले चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, तो दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या कर देते हैं, समीकरणों को घटा देते हैं, घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 3 और 4 को घटाने पर। अब घटाने में चिन्ह क्या जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 चला गया 5 बी माइनस का इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 चला जाएगा 1, चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 15 गुणा में है, यहाँ के बट्टे में आ जाएगा 5 कम 5 5 तिया 15, यानी b बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास b का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये अलग वाला क्वेश्चन है हमारा। ये b के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम b का मान यहाँ लिख देते हैं, b का मान, ये जो b का मान निकला है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये हो गया 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 3a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, 3 बराबर 12 हो जाएगा। तो 3a प्लस 2 तिया 6 बराबर 12, 3a बराबर 12, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3a बराबर 12 में से 6 गया तो 6, a बराबर क्या हो जाएगा 6, गुणा में है तो यहाँ के बट्टे में आ जाएगा, 3 कम 3 3 गुना 6, तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। हमको वैल्यू जो है x और y की निकालनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है a और b की। तो यानी हमारे पास अगर a b की वैल्यू आ गई तो सपोज समझो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आ गया। अब देखिए हमने a बराबर 1y x बराबर a मान रखा था, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x बराबर a, और इस a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम यहाँ a की जगह में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बराबर 1 बन जाओ 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया x की। इसी प्रकार से b में रख देंगे, b को हमने क्या माना था 1/y बराबर b, 1/y, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 रख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 3y इक्वल टू 1 बन जा 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इसमें पहचानने का जो सबसे आइडेंटिफिकेशन इसका जो है कि हमको बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि a और b का मान है, क्योंकि इस तरीके से तो जो है विलोपन विधि से हमने और भी इक्वेशन के मान निकाल रखे हैं x y के। तो वहां क्या होता था हमारे पास, वो लीनियर इक्वेशन में जब फॉर्म ऐसी रहती है, इस टाइप की रहेगी, तो इस टाइप में कभी a और b मानने की जरूरत नहीं होती। a और b हम वही उसी कंडीशन में मानेंगे जब हमारे चर पादी जो x y हैं
ये बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में नीचे आ जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ जो फॉर्म बननी होगी वो फॉर्म यहाँ पर भी बनेगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको ए और बी मान के हल कर लेंगे, ताकि ए और बी मानने के बाद ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाती है। देखिए लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गई, पहले तक ये क्या थी, भिन्नात्मक रूप में थी। अब लीनियर इक्वेशन में चेंज होने के बाद हम लोग उससे इसको किससे कर लेते हैं, विलोपन विधि से ए और बी के मान निकाल लेंगे। देन एक्स और वाई के मान जो है हम निकाल सकते हैं लास्ट में आंसर रखकर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। इसी का क्वेश्चन नंबर जो है, अभी पहले का ये पहला है, इसके 4-5 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी ये क्या है, भिन्नात्मक रूप में दे रखे हैं। इसको भी क्या है, पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे रैखिक समीकरण में। तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी कि ये दोनों इस तरीके से डेवलप होते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म बन रही होती है एक्स और वाई की, वो फॉर्म यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई देती है कहीं ना कहीं। ये देखिए दो है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, चल नहीं रहे हैं। टू मल्टीप्लाई 1/√x, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये ऊपर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 1/√y इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर 2। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है अलग हो रही है 1/√x और 1/√y के रूप में। वो फॉर्म आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये जो समीकरण दे रखा है, देखिए 4 अगर अलग हो जाएगा तो 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y, यानी ये दोनों जगह बन रही है। तो यानी हम इसको क्या मान सकते हैं, a, और इसको क्या मानेंगे, b। तो मान लेते हैं, माना 1/√x इक्वल टू a मान लेने पर, और 1/√y को b मान लेने पर। अब जब b मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, इतने को हम लोगों ने क्या माना है, a, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा इक्वल टू 2। देखिए इक्वेशन नंबर ये 1 बनकर तैयार हो गया हमारे पास। अब इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए इसको a माना है और इसको b माना है, तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखने में बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था कि क्वेश्चन, देखिए अब जो हमने b के फॉर्म में बदल के इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल लिया है, तो ये लीनियर इक्वेशन कितनी इजी दिखाई दे रही है। अब हम a और b के मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ ना a इक्वल है ना b इक्वल है, दोनों में संख्याएं अलग अलग है। अगर हम a को काटना चाहेंगे तो वहां 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। b को काटना चाहेंगे तो वहां 9 है, इसको 9 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम a को ही काट लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, पहले हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4a प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6b इक्वल टू 2 2 जा 4। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी जो है बनी हुई है। तो जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन डेवलप हुई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है, देखिए कि इसमें किसी चीज की गुणा करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि a और a बराबर हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे इसको, 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 1। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड भी लिखो, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है उसको। ये क्या कर देंगे हम लोग, देखिए ए को काटने जा रहे हैं, जिस टर्म को हम काटने जा रहे हैं उसके सामने सिंबल जो है वो सेम है, मतलब प्लस प्लस है दोनों। तो हम लोग तब क्या करते हैं, घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया घटाने पर। हम लोग क्या करेंगे, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 9 और 6 कितने हो जाते हैं, 15b इक्वल प्लस का प्लस और प्लस प्लस 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो b इक्वल टू 5/15, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो b बराबर 1/3, ये हमारी b की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार से ये v की वैल्यू हम समीकरण नंबर अगर 1 में या 2 में किसी में भी रख दें तो हमारे पास एक का मान आ जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण, ये अलग कर लेते हैं इससे,
बी का मान समीकरण 1 में बी का मान रखने पर समीकरण 1 उतार लेते हैं। हमारे पास समीकरण 1 है 2a प्लस 3b बराबर 2। 2a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, तो यहाँ 1/3 रख देंगे इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस यहाँ 1 बचा इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू 2, ये प्लस है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 2a इक्वल टू 2 में से 1 चला गया, यहाँ 1 बचा हमारे पास, a इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई। a की और b की वैल्यू जो हमको मिल गई है, अब हमको निकालने की इसकी x की वैल्यू है, यानी हमने 1/√x बराबर a माना था, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1/√x बराबर a। अब a की जगह में क्या है 1/2 रख सकता हूँ, 1/2 रख दिया, यही मैंने इरेज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √x 1 से मल्टीप्लाई होगी उतना ही रहेगा, 2 1 कम 2। अब रूट क्या होता है इक्वल के उधर जाके क्या है स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो x इक्वल टू रूट कैंसिल होगा उधर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो इसको खोलेंगे 2 बार, 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसी प्रकार से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की जो वैल्यू है हमारे पास 1/3 है, हमने b को क्या माना था 1/y बराबर b माना था, 1/√y बराबर b। अब b की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए 1/√y बराबर b की क्या वैल्यू निकली हमारे 1/3, तो 1/3 हम पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये √y हो जाएगा इक्वल टू 3 1 जा 3, तो रूट उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो y बराबर 3 3 9, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू निकल गई और ये y की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हल हो जाता है। इसकी मेन जो है पहचान वो यही है कि x और y चर जो है भिन्नात्मक रूप में जब भी आपको मिलेंगे तो आपको जो है इक्वेशनों को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, पहले a और b मानकर। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।